हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर केस्टोन कोचिंग सेंटर का राइटर। आज हम लोग इकोलॉजी में पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया पिछला लेक्चर में पिरामिड ऑफ नंबर, मैंने आपको बताया पिरामिड ऑफ एनर्जी, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पिरामिड ऑफ बायोमास। सबसे पहले देखिए बायोमास क्या है। मैंने आपको बायोमास इकोलॉजी के स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि बायोमास में हम लोग इंक्लूड करेंगे ड्राई वेट को, ना कि फ्रेश वेट को। यानी अगर एक लायन 100 kg का है, उसका वाटर रिप्लेस करने के बाद, वाटर हटाने के बाद जो बचता है, हम लोग उसी को उसका बायोमास कहेंगे। यानी फ्रेश वेट को नहीं, बल्कि ड्राई वेट को। समझिए आप। चलिए हम लोग पिरामिड बनाएंगे बायोमास के हिसाब से। ग्रासलैंड में बनाएंगे, ट्री में बनाएंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम का, लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, हर एक जगह का अलग अलग हिसाब से हम लोग बायोमास का पिरामिड बनाएंगे। सर बायोमास का पिरामिड, इसका मतलब यह है कि पहला ट्रॉपिक लेवल में बायोमास ज्यादा होगा, कि दूसरा में ज्यादा होगा, तीसरा में ज्यादा होगा, कि कम होगा। उसके हिसाब से हम लोग पिरामिड तैयार करेंगे, जैसा एनर्जी और नंबर के लिए कर रहे थे। चलिए देखिए, सबसे पहले ग्रासलैंड का अगर बात किया जाए तो ग्रासलैंड में जो ग्रास है, ग्रास से स्टार्ट हो रहा है। ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा उल्फ, उल्फ को खाएगा लायन। अब देखिए, अगर मैं नंबर्स का बात करूं तो अगर ग्रास 2 मिलियन है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, अगर 20 लाख ग्रास है तो 40 रैबिट उसको खाएगा, 40 रैबिट को 5 उल्फ, और 5 उल्फ को एक लायन खाएगा। आप ध्यान रखिए बच्चों, ये जो सीरीज चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को। यहां 20 लाख, 40, 5, 1। जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, नंबर घट रहा है। अब अगर मैं बात करूं बायोमास का, तो बायोमास क्या होगा वो देखते हैं। ये बायोमास है 120 केजी ग्रास। अगर 2 मिलियन ग्रास का हम ड्राई वेट निकालेंगे, 120 केजी मानते हैं। अगर हम 40 रैबिट का ड्राई वेट निकालेंगे, 80 केजी मानते हैं। पर रैबिट हमने सिर्फ 2 केजी ही ड्राई वेट निकाला। 5 उल्फ को हमने 60 केजी उसका ड्राई वेट निकालेंगे, तो एक लायन 30 केजी। ये नहीं पूछेगा बच्चा कि सर लायन 30 केजी का ही होगा, नहीं, लायन 80-90 केजी का हो सकता है, 200 का हो सकता है, लेकिन ये उसका ड्राई वेट है। देखा जाए, जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल्स में आगे बढ़ रहे हैं, फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं, 80, 120, 80, 60, 30, यानी आगे बढ़ रहे हैं, बायोमास कम हो रहा है। तो देखिए, अब बायोमास का अगर देखा जाए तो पिरामिड कैसे बनेगा। देखिए, सबसे नीचे बायोमास सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, बहुत कम, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये T1 है, T2, T3, T4, यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। हम जैसे ही इस तरीके से ये पिरामिड, अपराइट पिरामिड बनना है। आपको ध्यान रखना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है। बायोमास लिविंग मास एट इस ट्रॉपिक लेवल, इसको हम लोग किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं ट्री इकोसिस्टम की बात करूं। ट्री इकोसिस्टम मतलब आपको ध्यान रखना है, फूड चेन स्टार्ट ही होगा ट्री से। ट्री, बर्ड, पैरासाइट्स। ट्री का नंबर अगर मैं बोलूं 1 होगा, एक ट्री, तो बर्ड 50 रहेगा उसमें, 50 बर्ड तो 1000 पैरासाइट, 50 बर्ड तो 1000 पैरासाइट। ध्यान रहे, बायोमास यहां पर 100 केजी, 12 केजी, 1/10 केजी, यानी 100 ग्राम। देखिए, नंबर के हिसाब से आप देख रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, 1, 50, 1000, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। यानी इसके हिसाब से अगर मैं ट्री इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड बोलूं तो वो अपराइट आएगा। सॉरी, वो अपराइट नहीं, इन्वर्टेड आएगा। अगर मैं इसका बनाऊं तो ये इन्वर्टेड कुछ इस तरीके से आएगा, यानी नीचे कम, एक नंबर का अगर मैं बात करूं, ऊपर और ज्यादा, कितना, 50, उसके ऊपर
थोड़ा ज्यादा, कितना, 1000। ये किसका आता, नंबर का। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, अभी नंबर का हमने पढ़ लिया है, अभी हम लोग पिरामिड देखेंगे बायोमास का। बायोमास, अगर मैं बोलूं एक ट्री का बायोमास 100 kg है, बर्ड 50 गो है, 12 kg मान लिया। ये 1000 पैरासाइट को हमने 1/10 kg यानी 100 ग्राम पैरासाइट। बच्चों देखिए, जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, घट रहा है बायोमास, पिरामिड अपराइट 100 kg प्रोड्यूसर का, प्राइमरी कंज्यूमर लास्ट, यानी इस तरीके से जा रहा है, ये पिरामिड अपराइट बनेगा। ग्रासलैंड में भी अपराइट बना, इसमें भी अपराइट बना। किसका पिरामिड, बायोमास का। मैं नंबर को साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूं ताकि आपको रिवाइज होते रहे नंबर का पिरामिड कैसे बनेगा। बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं बायोमास में। किस में, बायोमास में। चलिए एक और एग्जांपल यहां पर अगर मैं बोलूं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, आपको ध्यान रखना है जैसे ही मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलूं आपके माइंड में सी आना चाहिए। बच्चों ध्यान रहे, ये अंडरस्टूड है। अगर मैं बोलूं एक्वाटिक इकोसिस्टम, आपका माइंड में सी रहना चाहिए। अब देखिए सी है, एक्वाटिक इकोसिस्टम स्टार्ट सी होता है फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं नंबर का बात करूं, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे माइक्रोस्कोपी है, इन लोगों में सबसे छोटा है। जूप्लैंक्टन 1000 होगा तो स्मॉल फिश 100 होगा तो लार्ज फिश 1 होगा। चलिए बायोमास की अगर मैं बात करूं, इतना सारा फाइटोप्लैंक्टन्स है लेकिन बायोमास कम होगा, सिर्फ 10 kg होगा, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है। जूप्लैंक्टन 20 kg होगा, स्मॉल फिश 100 है यार, हमने 60 kg माना। लार्ज फिश 1 है, हमने 100 kg माना। बायोमास बढ़ रहा है, जैसे ही हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं बायोमास बढ़ रहा है। ये इन्वर्टेड बन गया। कैसा बन गया, इन्वर्टेड। यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। याद रहे तो अच्छी बात, ना रहे तो यहां पर मीनिंग के साथ आपको बताया गया है, एग्जाम्पल समेत दिखाया गया है। इस तरीके से बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड कैसे हुआ एक्वाटिक इकोसिस्टम में। लेक इकोसिस्टम, आपको ध्यान रहे जब ही लेक बोला जाए आपका माइंड में रहना चाहिए यहां पर शार्क नहीं होगा। सर ये पॉइंट याद रख के क्या फायदा, ये पॉइंट याद रख के ये फायदा है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में यहां पर शार्क था, लार्ज फिशेस था, इसीलिए हमने 100 kg का फिश मान लिया। लेकिन यहां पर बड़ा फिश नहीं है। लेक में बड़ा फिश है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, शार्क नहीं है। 100 kg वाला फिश यहां नहीं मिलेगा लेक में। कुछ ऐसे ही चलेगा, ये इतना रहेगा जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, लार्ज फिश 10 kg, 20 kg, 60 kg, ये 30 kg का होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर शार्क नहीं है। लार्ज फिश में मैक्सिमम 100 kg का तो यहां होगा ही नहीं, ये लेक है। तो ये 30 kg का हमने एक बड़ा फिश को मान लिया, एक बड़ा फिश को हमने 30 kg का मान लिया। ये कुछ ऐसा हो गया, यहां से तो ठीक चल रहा था, यहां की ये छोटा हो गया, कुछ ऐसा होगा 10 किलो, 20, 60, 30, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में। लेक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, आपको बोलना है स्पिंडल शेप। कैसा बोलना है, स्पिंडल शेप। ध्यान रहे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आएगा और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ बताया जा रहा है कि एक्वाटिक में आपको समंदर को नजर में रखते हुए चलना है। लेक में यहां पर शार्क नहीं होगा, हम 100 kg का फिश नहीं मान सकते हैं। तो अब देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम का अगर मैं बात करूं, कौन सा इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। यहां पर लार्ज फिश ही नहीं है, स्मॉल फिश में हमारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। पॉन्ड में
यानी तालाब में बड़ी मछली को हम नहीं इंक्लूड करते। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, नंबर दे इतना 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन्स पर 1,000 जूप्लैंक्टन्स, उसके ऊपर 100 फिश। स्मॉल बायोमास 10 केजी, 20 केजी, 60 केजी, कुछ ऐसा होगा, ध्यान रहे। सबसे पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमने एक लार्ज फिश इंक्लूड किया था, इसमें लार्ज फिश है, शार्क नहीं है, और इसमें स्पिंडल से बना, लास्ट में ये भी आपका इन्वर्टेड ही बना। तो बच्चों ठीक है, आप लोग ये सब चीज को नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके, इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है। वैसे तो हमारा पिरामिड यहाँ पर खत्म हो गया है, क्योंकि हमने आपको पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीनों प्रकार का पिरामिड बता दिए हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी इस लेक्चर में आप नोट कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे, ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर, हाँ बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे। और अब देखिए हम लोग पिरामिड से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, उसके बाद यहां पर ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा प्रोडक्टिविटी। चलिए, प्रोडक्टिविटी आने से पहले हम लोग पिरामिड्स का जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। हमने नंबर, बायोमास, एनर्जी, इन सब का पिरामिड लेक में, पॉन्ड में, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, ग्रासलैंड, हर जगह हमने एक एक करके डिटेल में आपको बता दिया। अब उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ द पिरामिड आर अपराइट एक्सेप्ट, ये बात तो सही है, ज्यादातर पिरामिड जितना भी हम लोग पढ़े उसमें से ज्यादातर पिरामिड, लगभग 80 से 90% जो पिरामिड है वो सब अपराइट ही बन रहे थे। कुछ पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड बन रहे थे, जैसे कि नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड, क्योंकि ट्री इकोसिस्टम में ट्री एक बढ़ ज्यादा, पैरासाइट उससे ज्यादा, तो इन्वर्टेड बन गया। जैसे हम प्रोड्यूसर्स ऊपर जा रहे हैं, संख्या बढ़ रहा है, तो वहां पर इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो बोल रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम ये इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ये भी इन्वर्टेड होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल से इसको। तो ये दोनों जो है इन्वर्टेड है, बाद बाकी जो है लगभग सब के सब अपराइट है। पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स, पिरामिड ऑफ नंबर क्या शो करता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने नंबर में बताया, अगर मानते हैं ग्रास में, ग्रास का नंबर 2 मिलियन मान रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग आगे रैबिट कम मान रहे थे, उल्फ और कम, लायन और कम। ये क्या दिखाता है? जो पिरामिड ऑफ नंबर है, नंबर वो दिखाता है बायोटिक पोटेंशियल को। बायोटिक पोटेंशियल मतलब आपको पता है जिसका रहने का चांस कम होता है, जो जिसका लाइफ स्पैन कम होता है, जो छोटा जीव होता है, वो लोग अपना रिप्रोडक्शन हाई रखता है, यानी बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनके पास ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रासेस, वो छोटा है तो ग्रास का संख्या बहुत ज्यादा होता है, ग्रास का बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है। फिर उससे कम है रैबिट का, उससे कम है उल्फ, और लायन का तो बहुत कम है भाई। तो मैं बोलूं कि बायोटिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। किसी स्पीसीज का जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज बन रहा है गिवन टाइम में, यानी अगर 2 साल का समय एक लायन को दिया जाए, उतना ही समय अगर एक रैबिट को दिया जाए, तो रैबिट के पास ज्यादा इंडिविजुअल्स होगा, रैबिट के पास ज्यादा संख्या में बच्चा होगा। इसका मतलब रैबिट का बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है। समझ रहे आप? यानी गिवन टाइम में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना, ये बायोटिक पोटेंशियल है। तो मैं बोलूं बायोटिक पोटेंशियल मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। 2 टर्म है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। ध्यान से समझिए, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मैं 2 ऑर्गेनिज्म का बात करूं, एक लायन ले लेते हैं, एक डियर ले लेते हैं, दोनों में हम देखेंगे दोनों अभी लिविंग है, किसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है।
ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे उसका स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा है। अब ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर ये आपको अच्छे से बताया जाएगा, याद रखना आपको क्वेश्चन यही आएगा। ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टन, यानी गिवन टाइम दिया जाए तो कितना अमाउंट में इसका ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, कितना उत्तर उसका बन रहा है सेम समय के अंदर, यही स्टैंडिंग क्रॉप है। स्टैंडिंग स्टेट टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मैं बात करूं ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो दो चीज से बना होगा ऑर्गेनिक से और इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक मैटर स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है और इनऑर्गेनिक जो है वो स्टैंडिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, हो सकता है फॉस्फोरस आए, हो सकता है सल्फर आए, कैल्शियम आए, मैग्नीशियम, ये सब के सब इनऑर्गेनिक मैटर है यानी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, तो यहां पर स्टैंडिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं यहां पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसका हो सकता है, ये पिरामिड बोल रहा है ट्री इकोसिस्टम में नंबर का। अच्छा, ट्री इकोसिस्टम अगर हम बनाएंगे तो ट्री में एक ट्री लेते हैं, जब भी ट्री को नंबर 1 एक ट्री, उसमें माने 100 बर्ड मानो कि 1000 पैरासाइट। नंबर क्या हो रहा है, जैसे ही हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं नंबर बढ़ रहा है। यानी अगर मैं इसका पिरामिड बनाऊं ट्री इकोसिस्टम का, कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये एक, ये और ज्यादा और ये और ज्यादा, ठीक है। यहां पर आपका 100 हो गया, यहां 1000 हो गया, नंबर का पिरामिड। अब देखिए ये मैंने नंबर का पिरामिड बनाया ट्री इकोसिस्टम में, कुछ ऐसा बनेगा। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि सर यहां पर जो है नंबर गिवन है 4 दिया हुआ है, यही चीज गलत कर दिया। ट्री इकोसिस्टम में हमेशा एक ट्री को लेके चलना है, ये गांठ बांध लीजिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं। जैसे ही ट्री इकोसिस्टम आए ट्री का संख्या 1 होना चाहिए। सर ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2, ग्रास इकोसिस्टम में बायोमास। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम बायोमास अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका हो रहा था, ग्रासेस का, क्योंकि हम लोग 2 मिलियन ग्रास मान रहे थे। उसके बाद और आगे जा रहे थे, कम होते 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 लायन 30 केजी का हमने देखा, तो उसका तो ऐसा नहीं बन सकता है, यानी क्योंकि उसका अपराइट पिरामिड बन रहा था, ऊपर धीरे 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 कम हो रहा था। अगर मैं बात करूं एक्वाटिक इकोसिस्टम का बायोमास, इसके लिए ट्रू है, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए नंबर ये भी गलत है। सबसे पहले पॉइंट ये सब क्वेश्चन करने का, जैसे आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखे, दो चीज माइंड में लाइए जो ये इसी पॉइंट में रिलेटेड है। जब भी आपको इन्वर्टेड पिरामिड मिले कहीं भी उल्टा पिरामिड, तो आपको ट्री और एक्वाटिक ये दोनों चीज को ठीक से देखना है, क्योंकि यही दोनों में उल्टा पिरामिड बन रहा था। वही पॉइंट यहां बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द पिरामिड आर अपराइट एक्सेप्ट पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम एंड बायोमास इन इकोसिस्टम। एक्वाटिक और ट्री ये दोनों का पिरामिड उल्टा बनता है, ये दोनों को अच्छे से फोकस करना है, और फिर ये दोनों में आपको अच्छे से छाट के, ट्री तो हमने काट दिया क्योंकि 4 ट्री हो नहीं सकता, तो आंसर होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। चलिए अब देखिए डिमेरिट्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड का जो क्या क्या पिरामिड गलती है पिरामिड्स में, कि पिरामिड जो है वो क्या क्या चीज को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है और क्यों ये 100% सटीक नहीं है। देखिए बेस्ड ऑन सिंपल फूड चेन, हमने जितना भी पिरामिड बनाया फूड चेन के आधार में बनाया, लेकिन मजे की बात तो यह है कि फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। जब फूड चेन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके आधार में बना हुआ पिरामिड ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए पिरामिड कैन नॉट रिप्रेजेंट फूड वेब। फूड वेब के लिए पिरामिड नहीं बन सकता है, क्योंकि फूड वेब में मोर देन 1 स्पीसीज का इंडिविजुअल्स एट ए टाइम, अलग अलग एक ही स्पीसीज का मेंबर अलग अलग जगह में होगा, वहां तो यह संभव ही नहीं होगा। डिकम्पोजर सैप्रोट्रॉप्स आर नॉट गिवन प्लेस बट दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोल रहा है कि हमने पूरा पिरामिड पढ़ लिया, यहां पर सैप्रोट्रॉप्स को यानी बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआस को, इन लोगों को जगह नहीं दिया गया है। हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से जो मैक्रो कंज्यूमर से ज्यादा माइक्रो कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन पिरामिड में इनका जगह ही नहीं है। तो इस आधार में भी ये भी एक डिमेरिट ही हुआ पिरामिड्स का। और देखिए ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल आर नॉट गिवन प्लेस। वो ऑर्गेनिज्म जो एट ए टाइम एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में जा सकता है, उसको हम लोग पिरामिड में सो ही नहीं कर सकते। जैसे कॉकरोच,
कॉकरोच जो है वो ऑमनीवोर्स है, यानी कैनाबोलिज्म नेचर भी शो करता है कॉकरोच, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉकरोच ओमनिवोर्स है, इसको आप पिरामिड में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्पैरो को नहीं कर सकते, ये भी सीड भी खाता है, इंसेक्ट्स भी खाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आप इसको कहां रखिएगा पिरामिड्स में, क्योंकि जब ये इंसेक्ट को खा रहा है तो कंज्यूमर है, लेकिन उस टाइम फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो ये प्रोड्यूसर है। आप इसको रखिएगा कहां, आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, ये इसीलिए ये डिमेरिट्स है। एक क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट्स, वही मानिए तो ये वही लाइन छाप दिया गया है। क्या एक लिविंग के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है। इनऑर्गेनिक होता, स्टैंडिंग स्टेट होता। तो बच्चों हम लोग का पिरामिड यहां तक खत्म हो गया है, और अब हम लोग को आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, इससे पहले जितना भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कहीं मिले, पिरामिड से रिलेटेड कहीं भी आया हुआ हो, पहले का पीएमटी में या फिर अभी का नीट में, कहीं भी आपको मिले, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मजे लीजिए, और मुझे पता है आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंजूसी नहीं करना है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।